महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ था। हिंदी भाषा की कवित्री थी ये। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाले दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उसका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अत्यंत दुर्लभ है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। गद्य शब्दावली की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रहीं। वे पशु पक्षी प्रेमी थीं। गाय उनको अति प्रिय थी। वर्ष 2007 उनका जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। इनके कार्यक्षेत्र में या प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो महादेवी जी की कविता संग्रह है निहार जो कि 1930 में प्रकाशित हुई, रश्मि 1932 में, निर्जा 1934 में, सांध्य गीत 1936 में, दीप शिखा 1942 में, सप्तपर्णा जो कि अनुदित है 1959 में, प्रथम आयाम 1974 में, अग्निरेखा 1990 में। महादेवी के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं जिनमें उपर्युक्त रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं, जैसे आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा जो कि 1936 में प्रकाशित हुई, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबर और आधुनिक कवि महादेवी। इनकी गद्य साहित्य की बात करें तो रेखा चित्र के अंतर्गत अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी और स्मृति की रेखाएं 1942 ईस्वी में, संस्मरण के अंतर्गत पथ के साथी 1965 ईस्वी में और मेरा परिवार 1972, संस्मरण में ही
एक संस्मरण है, संस्मरण नाम से ही रचना किया इन्होंने 1983 ईस्वी में। निबंध की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। ललित निबंध की बात करें तो छड़दा, कहानियों में गिल्लू। इन्होंने बाल साहित्य में भी काफ़ी रचनाएं लिखा, जिसमें 2 संकलन छपे हैं, ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। और आगे देखते हैं, इन्हें 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।